चैप्टर 22 सच में एक फलदायी रात। एक तरफ प्रखर टेंशन में हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, ये सोचते हुए कि जाने उसकी तान्या दीदी क्या करने वाली है, और दूसरी तरफ तान्या 5 लाख रुपए के मनी ट्रांजैक्शन के लिए हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद तान्या ने आसपास एक साइबर कैफे ढूंढा। उसने वहां जाकर बचे हुए पैसों से ज्यादा घंटों के लिए एक केबिन बुक किया। हॉस्पिटल में रहकर पढ़ने के अलावा तान्या ने ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के तरीके भी रिसर्च किए थे। उस वक्त के ऑनलाइन जमाने में भी बहुत सारे नए नए पैसे कमाने के तरीके आ चुके थे। जैसे बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज उनके सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में कमी ढूंढने के लिए हैकर्स को बहुत बड़ा एक अमाउंट प्राइस देती थी। कमी जितनी बड़ी होती थी, हैकर को उतना ही ज्यादा पैसा मिलता था। इतना ही नहीं, स्पेशल ओकेजन्स पर बहुत सारी कंपनियां अच्छे प्राइज मनी के साथ हैकिंग कंपटीशन भी रखती थी। और इसी तरह तान्या ने अपने टैलेंट को पैसों में कन्वर्ट करने का तरीका ढूंढ लिया था। पहले उसने सोचा था कि वो ये सब धीरे धीरे करेगी, पर हालात इतने खराब होने की वजह से अब उसके पास टाइम नहीं था। उसे अभी ये सब कुछ करना पड़ रहा था। इससे उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ सकता था, पर उसके पास इन सब बातों के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसे फिक्र थी अपनी चाचा की, और वो जानती थी इस मौके की नज़ाकत को कि ऐसा किडनी डोनर दोबारा नहीं मिलेगा। उसे एक रात में 5 लाख रुपए जो कमाने थे। उसे पूरा यकीन था कि वो पैसे कमा लेगी, पर इससे मानसिक हालत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी अभी अभी ठीक हुई हालत और याददाश्त पर इसका असर हो। लेकिन हमेशा की तरह उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जो साइबर कैफे तान्या ने चुना था वो काफ़ी महंगा था, पर उसकी अच्छी फैसिलिटीज़ के कारण तान्या को लगा कि वहाँ रात भर उसे कोई परेशानी नहीं होगी और वो अपना हैकिंग का काम आराम से कर सकेगी। और उसमें कंप्यूटर यूज़ करने के लिए अलग अलग अच्छे रूम्स जैसे केबिन बने हुए थे, जिससे उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तान्या ने कंप्यूटर स्टार्ट किया, वहाँ रखी बोतल से थोड़ा सा पानी पिया। जिस आईटी की दुनिया में वो पहले काम किया करती थी, उसमें खुद को पूरी तरह घुसा लिया। डिंग, एक आवाज़ आई। हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर में जैसी आती है वैसे ही, जिससे प्रखर को पता चला कि उसके फ़ोन में कोई मैसेज आया है। प्रखर ने जल्दी से फ़ोन उठाया और देखा तो पता चला कि वो मैसेज उसके बैंक से था। उसके अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की एक रिक्वेस्ट आई थी, जिसे उसे अप्रूव करना था। उसने मैसेज ओपन किया और देखते ही अप्रूव कर दिया, बिल्कुल जैसा उसकी तान्या दीदी ने कहा था। तान्या को गए हुए अभी सिर्फ आधा घंटा भी नहीं हुआ था और उसके अकाउंट में ऑलरेडी 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हो चुके थे। प्रखर अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे यकीन था कि तान्या अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगी। उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहन, उसकी बहन ऐसा क्या कर रही थी जिससे इतने जल्दी पैसे कमाए जा सकते थे। प्रखर खुशी और घबराहट के बीच में फंसा हुआ था। वो आगे के कुछ घंटों तक फ़ोन को घूरता रहा। उसे डर था कि उससे कोई बैंक रिक्वेस्ट ना छूट जाए। अगले आधे घंटों में फिर से बैंक की एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आई। उसके बाद लगातार हर आधे घंटे में उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते रहे, कभी 10,000, कभी 30 और कभी 50,000। प्रखर की घबराहट और खुशी बढ़ती जा रही थी और इसी के साथ उसका अकाउंट बैलेंस भी लगातार बढ़ रहा था। उसके अकाउंट में 5 लाख होते ही उसने भागकर ऑपरेशन फीस जमा कर दी। तान्या का उस रात का मिशन एक अच्छी शुरुआत के साथ फाइनली पूरा हो चुका था। हालांकि प्रखर को अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि अभी तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया था। उसकी टेंशन इसलिए ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसकी बहन कहाँ थी और क्या कर रही थी।
उसे इस बात का भी डर था कि कहीं उसकी बहन कुछ गैर कानूनी तो नहीं कर रही। उसके पास अभी के लिए सिर्फ उसका किया हुआ वादा था कि वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी जिससे उसे जिंदगी भर पछताना पड़े। वो उसके लिए प्रार्थना कर रहा था और उसके लौटने का इंतज़ार भी। अभी वो सिर्फ इतना ही कर सकता था और तान्या ने भी उसे इतना ही करने के लिए कहा था। जब तान्या बाहर पैसे कमा रही थी तब प्रखर को भी चैन नहीं था। वो भी अपनी ही लड़ाई लड़ रहा था। एक दूसरे से इतने दूर होते हुए भी वो तान्या की हिम्मत बढ़ा रहा था। थोड़ी देर में उसने अपना फ़ोन साइलेंट पर किया क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बहन वो करके ही रहेगी जो वो बोल कर गई थी। उसकी घबराहट अब यकीन में बदल चुकी थी।